बेटा बेटा, फ्रैंकलिन ने हमारे साथ धोखा किया। फ्रैंकलिन ने हमारे साथ धोखा करके हमारा सारा पैसा ले लिया। कोई बात नहीं पापा, हम अपनी खुद की रैम बनाएंगे। अपने पास बाइक हैं, वो भी दो दो। आप एक काम कीजिए, दोनों बाइक्स को बेच दीजिए, जिससे क्या होगा कि हम अपनी खुद की रैम बनाने के लिए पैसे जमा कर लेंगे। हमारे पास तो बड़े महंगे बाइक्स हैं। पहले आप चेक कीजिए, अगर एक बाइक से बात बनती है तो ठीक है, नहीं तो आप ये अपना दूसरा बाइक भी ले जाइए। लेकिन बेटा, ये तो तुम्हारी चीज़ें हैं, ये इनको मैं कैसे लेके जा सकता हूँ? ले जाइए आप पापा, बस कोई मसले की बात नहीं है। अच्छा, तो अब मैं लेके जाऊंगा इसे चाचा जी के पास, और चाचा जी के पास मैं इसे जाकर बेच दूंगा। बेचने के बाद इतना पैसा मिलेगा जिससे मैं अपनी खुद की रैम बनाऊंगा। और इस बारी जो मैं रैम बनाने जाऊंगा, पूरी दुनिया हैरान होगी उस रैम को देख के। लोग कहेंगे ये चीज़ क्या है। तो अब सबसे पहले मैं जाऊंगा यहाँ से चाचा जी के पास। तो चाचा जी, आई एम कमिंग। चाचा जी वेयर आर यू? चाचा जी वेयर आर यू? चाचा जी, बाइक बेचना है तो चाचा जी के फॉर्म पे हम लोग आ चुके हैं। चाचा जी शायद यहाँ पर ही हों। यार ये क्या, चाचा जी कहीं नज़र नहीं आ रहे। चाचा जी किधर हैं आप? चाचा जी, ओ चाचा जी किधर हैं? चाचा जी, चाचा जी, बेटा हाल किधर आओ इधर, मैं पीछे की साइड पर खड़ा हूँ, कोई बाइक का केस है। अच्छा, तो ये हैं चाचा जी। चाचा जी, रोम रोम चाचा जी। चाचा जी, एक छोटा सा काम है चाचा जी, कोबरा बाइक बेचना है, तो उसके लिए आपकी हेल्प चाहिए। मैं कोबरा बाइक आपको बेचना चाहता हूँ। लेकिन हल्क बेटा, अभी अभी ये भी मुझे कोबरा बाइक बेचने आया है, अगर तुम इससे बात करो तो शायद हो सके। भाई मैं आपको अगर आप मुझे कोबरा बाइक बेचने दें तो मेरा बड़ा मसला है, प्लीज़। हाँ भाई, आप बेच दो। चाचा जी, इसने मान लिया। तो जाओ हल्क, अपना फिर कोबरा बाइक लेके आओ ताकि हम उसे बेच सकें। भाई कोई मसले की बात तो नहीं है, ठीक है मैं जा रहा हूँ। अब ना मैं कोबरा बाइक लेके आता हूँ। हल्क, एक बाइक से कुछ नहीं होगा, दूसरा बाइक भी लाना होगा। ये क्या, चाचा को कैसे पता लगा कि मेरे पास दो दो बाइक हैं? शायद वो मेरा बाइक बहुत ज़्यादा ओपी है, इस वजह से इस चाचे को पता लग गया हो। तो अब सबसे पहले मैं जाऊँगा अपने घर में, उसे बताना होगा कि अब हमें अपना बाइक देना पड़ेगा। तो अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ घर। सबसे पहले चाचा को ये दे दूँ। चाचा जी, आप ये रखिए, मैं तब तक दूसरा बाइक लेके आता हूँ। ठीक है। तो गाइस, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ ताकि अपना दूसरा बाइक ला सकूँ। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ क्योंकि ये मुझे मेरी एनिवर्सरी पर गिफ्ट किया था मेरे बेटे ने। तो गाइस, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ अपने घर की तरफ ताकि मैं अपना दूसरा बाइक ला सकूँ। गाइस, ये मैं अपना दूसरा बाइक लेके आ चुका हूँ, और अब मैं यहाँ पर चाचा जी को अपना बाइक बेचूँगा। और अब ऐसा मैं अपना एम्पायर खड़ा करूँगा कि इंडियन बाइक के वर्ल्ड में कोई मेरे रैम पर आने से रहेगा नहीं। और इतनी कम मैं उनसे पैसे लूँगा कि हर कोई यहाँ पर ही आएगा। लेकिन ये चाचा जी इन दोनों बाइक्स को बाहर छोड़ के कहाँ चले गए? इनको नहीं पता कि क्या ये चोरी हो सकते हैं। चाचा जी, बेटा अंदर की तरफ आओ, अंदर की तरफ आओ। तो चाचा जी ने मुझे बुला लिया, चाचा जी अंदर की तरफ हैं। हेलो चाचा जी। चाचा जी, अपना दूसरा बाइक ले आया हूँ, अभी तक आपने मुझे पैसे ट्रांसफ़र नहीं किए, आप बाइक चेक कर लें। कोई बात नहीं हल्क, मैं जानता हूँ आपको। कोई नहीं, बाइक के अंदर कोई प्रॉब्लम हुआ तो मैं आपको दोबारा बुला लूँगा। ठीक है चाचा जी, बाहर बाइक्स वगैरह खड़े हुए हैं, तो मैंने पैसे शैसे चेक कर लिए हैं, पैसे वगैरह। थैंक यू चाचा जी, आपने सारे पैसे शैसे दे दिए हैं। और अब मैं लेके जाता हूँ इनको अपने दोस्त के पास, जो आज तक की सबसे ज़बरदस्त रैम बनाता है, जिससे हम फ्रैंकलिन से रैम नहीं बनवा सके क्योंकि वो पैसे ज़्यादा मांग रहा था। मैं उसे इतना पैसा दूंगा कि उसे मेरे लिए रैम बना कर देनी ही पड़ेगी। तो गाइस, अब मैं यहाँ पर आ चुका हूँ अपने जिगरी दोस्त के घर, और मुझे पूरा यकीन है कि ये मेरी हेल्प करेगा। तो अब मैं लेने लगा हूँ इसकी ढेर सारी हेल्प। कैसा है भाई, तेरी हेल्प चाहिए आज मुझे? क्या मसला है हल्क, इतना मेरे घर में आके शोर क्यों मचा रहा है? इतने मज़े से सो रहा था, तेरी बाहर से ही आवाज़ सुन के आ गया हूँ। भाई ऐसा हुआ कि मुझे फ्रैंकलिन ने बहुत ज़्यादा धोखा दिया, और अब मैं चाहता हूँ कि तू मुझे उसके जैसी, बल्कि उससे अच्छी रैम बना के दे। हल्क, तुम मेरे घर जाओ, मतलब घर से मेरे बाहर जाओ, मैं बना देता हूँ तुम्हें। भाई मैं तेरे को पैसे शैसे सेंड कर दूँगा। चलो, तो शाम हो गई है, तो अब मैं हल का काम करने के लिए जाता हूँ।
कपड़े वगैरह भी मैंने चेंज कर लिए हैं। अब सबसे पहले मैं कोई अच्छा सा ग्राउंड सेलेक्ट कर लेता हूँ जहाँ पर जाकर मुझे काम करना है। ये रैम का काम बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने लगा है, लेकिन बड़ा ही मज़ा आएगा, तो वीडियो को एंड तक देखें। अगर चैनल पे नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब कर दें। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर जिस तरीके से ये गोल राउंड है, तो यहाँ पर अगर हम काम करें तो बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारे लोग अट्रैक्ट होंगे हमारे से, और अट्रैक्ट होने के बाद आएंगे। लेकिन फिर भी मैं डिफरेंट जगह पर चेक कर लेता हूँ। अपने फ्रैंकलिन भाई ने भी तो एक कोने में बनाया हुआ है अपना। वैसे मैं इसे ज़रा ट्राई कर लूँ क्या ये सेफ़ है, क्योंकि फिर बाद में ये हल्कू का कोई मसला ना बन जाए। हल्क फिर मार पटाई पे जल्दी उतर आता है। तो पहले मैं यहाँ से चेक कर लूँ कि इसका क्या सीन है। अच्छा, अभी तक ठीक ही जा रहे हैं। ओ माय गॉड, मेरी डेथ होने लगी थी यार। ये तो बड़ी डेंजरस जगह है, लेकिन कोई नहीं, लोग अगर पहले प्रैक्टिस कर लेंगे और अगर बाद में आएंगे तो शायद वो बच सकें। तो अभी मैं जा रहा हूँ। अच्छा, अब मैं यहाँ से निकलता हूँ यार जल्दी जल्दी। बाकी ग्राउंड्स वगैरह भी चेक कर लूँ कि शायद बाकी ग्राउंड वगैरह तो अच्छे नहीं हैं। वैसे भी ये बड़ा ज़बरदस्त काम है और बड़ा ही इंटरेस्टिंग काम है, और जब मैं इस काम को करता हूँ तो मुझे सीरियसली बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, और आपको भी होगा। तो अब मैं सबसे पहले यहाँ पर चेक कर लूँ, क्योंकि इंडियन बाइक में आज से पहले ऐसी रैम किसी ने नहीं बनाई होगी जैसी रैम हम बनाने जा रहे हैं। ये रैम सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त रैम्प होने लगी है। ये रैम्प ऐसी रैम्प होगी कि बड़े बड़े यूट्यूबर्स हमारी इस रैम्प को यूज़ करके अपनी वीडियोस वगैरह बनाएंगे। तो अब मैं हल्क भाई की हेल्प करने के लिए इसकी रैम्प बनाने की जा रहा हूँ। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि हमारा अपना जो ये ग्राउंड है, यही सबसे ज़्यादा बेस्ट ग्राउंड है। और अब मुझे कोई ऐसी जगह मतलब लोकेशन फाइंड करनी होगी जो बिल्कुल उस गोल सी रिंग के सामने आए। तो मुझे लगता है ये वाली लोकेशन उसके सामने नहीं है, तो अभी हमें उसके सामने वाली लोकेशन में जाना होगा और जल्दी जाना होगा। और बाकी सारी जितने भी लोगों के रैम्प है, इवन जो इंडियन बाइक की अपनी रैम्प है, उन सबको बताना होगा कि रहमान इज़ समथिंग, कि रहमान कुछ है और रहमान अपनी ख़ुद की रैम्प बना सकता है। और ऐसी रैम्प जो इंडियन बाइक वाले अपने चैलेंजेस में डालेंगे। तो मैं आ गया हूँ यहाँ पर अपनी रैम्प बनाने के लिए। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि सर्कल के बिल्कुल सामने वाली जगह यहाँ पर बन सकती है। ये वाला रोड नहीं है, यहाँ पर बन सकती है। तो यहाँ से हम एक इतनी बड़ी रैम्प बनाना स्टार्ट करेंगे, इतनी बड़ी यार, माइंड ब्लोइंग रैम्प, और कोई नॉर्मल बंदा सोच भी नहीं सकता। और ऐसी चीज़ आज मैं तुम लोगों को दिखाने जा रहा हूँ जो तुमने कभी सोची भी ना होगी। तुम्हें ये सोचना तो दूर की बात, तुम्हें ये पता भी नहीं होगा कि ये इंडियन बाइक में ये भी होता है। इंडियन बाइक इतनी इंटरेस्टिंग गेम है कि GTA 5 को इसने लास्ट टाइम पीछे छोड़ दिया था। तो अभी सबसे पहले इधर एक बड़ा गोल सा दायरा बनाते हैं जिससे ये हमारा अट्रैक्टिव लगेगा, और दूर दूर से लोग आएंगे, इंडियन बाइक GTA 5 के प्लेयर्स और बाकी जो प्लेयर्स हैं वो खेलने के लिए। तो अब मैं इस टूल का यूज़ करूँगा और इसे गोल वाला बनाऊँगा, जो कि मेरे ख्याल में आता है R5 से आता है। मैंने हल्दी से F5 लिख दिया, F5 नहीं है। F5 से फ्रैंकलिन भाई के घर की चीज़ें आती हैं। तो वाओ माय गॉड, ये तो मेरी सोच से भी ज़्यादा ज़बरदस्त बन गया यार। लिटरली ये तो मैंने सोचा भी नहीं था कि ये इतना ज़्यादा ज़बरदस्त बन सकता है। ओह, अब हमें एक रैम्प बनानी होगी, मतलब बड़ी वाली रैम्प जो बिल्कुल सामने से हो। ये तो ऐसे कर्व रैम्प है ना, कि मतलब इससे हम कर्व करके इसका यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैं दूसरी वाली रैम्प बनाता हूँ, ये आती है R2 से। अब इससे हमारी गाड़ी का रास्ता होगा गाड़ी के अंदर आने का। और यार लिटरली मुझे ख़ुद पे यकीन नहीं आ रहा, इतनी ज़बरदस्त रैम्प, ओ माय गॉड। और अभी अभी तो ये बनी भी नहीं है, और जब एंड में जाकर ये बनेगी तो फिर यार ये कैसी होगी। मैं एक और ऐसा डाल देता हूँ ताकि ये ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे, बल्कि ये पंखा ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। और जानबूझ के ये मैंने साइड पे लगाया, और इस रैम्प को टफ़ बनाना है ताकि दूर दूर से प्लेयर आएँ। और आज आप देखेंगे कि ये रैम्प कितनी महंगी बिकेगी। तो अब मैं यहाँ पर आ गया हूँ। साइड पे इसके वो दूसरा वाला जो नहीं होता बड़ी वाली रैम्प, जिसके ऊपर चढ़ के गाड़ियाँ वगैरह बहुत ऊपर की तरफ चली जाती हैं, वो लगानी है। मैं यहाँ पर वो वाली रैम्प लगाने लगा हूँ। और गाइस लिटरली आई एम सो मच शॉक, टू मच शॉक, इतनी बड़ी रैम्प और इतनी ज़बरदस्त रैम्प भी बन सकती है। ओ माय गॉड यार, ये भी आ गया है। और लिटरली कुछ टाइम पहले ये इंडियन बाइक ने टूल्स दिए थे जो कि बहुत सारे प्लेयर्स को नहीं भी पता हैं। तो अगर तुमको नहीं पता है तो मैंने ये तुम्हें बता दिए हैं।
तुम इसका यूज़ करते हुए अपनी खुद की रैम बना सकते हो। और अगर इंडियन बाइक को अच्छी लगी, जो मतलब इंडियन बाइक के हैं जो स्टूडियो है जहाँ पर ये गेम बनी है और बाकी सारे कंट्रोल्स वगैरह होते हैं, तो तुम्हारी भी गेम को ये चैलेंजेस में डाल सकते हैं और उसका मंथली पे करते हैं। ओ तो माय गॉड यार, अब इधर एक और ज़बरदस्त चीज़ हम करने लगे हैं। अब हम ये यहाँ पे ट्राई करने लगे हैं कि क्या ये हम भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने अपने मुताबिक से तो ये इतना डिफ़िकल्ट बनाया है कि जिसका अंदाज़ा नहीं है। ये इंडियन बाइक के जो रियल रैंप है उससे भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो अब मैं ये करने लगा हूँ, जल्दी मुझे करना होगा, टाइम बहुत ज़्यादा कम है, मुझे जल्दी बनाना होगा नहीं तो हल्क हो जाएगा यार। शिट, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, अभी तो ये कंप्लीट बना भी नहीं है। जब ये कंप्लीट बनेगा तब ये कितना ज़बरदस्त लगेगा यार। तो अब मैं जाऊंगा वापस ताकि इसकी जो बाकी चीज़ें हैं वो मैं कर सकूं। यार माय गॉड, इतनी ज़बरदस्त रैम, बाकी रैम्स में तो यार लोग जाना ही छोड़ देंगे। हमने जो रैम बनाई है और इस रैम पे तकरीबन 20 करोड़ रुपीस का खर्चा किया है हमने। ये जो आप इतने बड़े बड़े ब्लॉग्स देख रहे हैं, ये सिर्फ जो एक कॉल पे आ रहे हैं, ये ऐसे नहीं बने, ये 1-2 करोड़ रुपए के हैं। हाँ, बनाया हुआ क्या है तुम लोगों ने। तो अब ये हो चुका है। अच्छा, इधर एक और पंखा लगा दिया है, मतलब ऐसा राउंड राउंड जो आगे कार्स गाड़ियों वगैरह को ऐसे रोकेगा। और यहाँ पर एक और लगा दिया है इस तरीके से, ठीक है मेरा भाई। ताकि ये लगाया मैंने इस तरीके से इस वजह से है ना कि जैसे ही वो राउंड करके आए, अब ये मैंने राउंड वाली जगह से लगाया था, राउंड करके आए यहाँ से सीधा ऊपर जंप लगाया और यहाँ पर भी मैंने एक बना दिया है। तो ओ माय गॉड यार, मेरा लिटरली डांस करने का दिल कर रहा है यार, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बनाया है। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग कुछ चेक करने लगे हैं कि क्या हम भी इसको कर सकते हैं, क्योंकि मैं ज़्यादातर रैम्स को ट्राई तो नहीं करता, लेकिन ये रैम क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लगी है तो मैं इस रैम को ट्राई करने जा रहा हूँ। और अब जाना है मैंने यहाँ से रैम्प रैम्प, आई एम वेटिंग फॉर यू, रैम्प 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 रैम्प। अच्छा, अब तो गाइस मैं यहाँ से स्ट्रेट जाऊँगा और मैं यहाँ से स्ट्रेट जा रहा हूँ और ओ माय गॉड यार, इधर से जंप लगा नहीं यार, शिट, वापस जाऊँगा वापस। मैं चाहता हूँ ना कि एक बारी अच्छे से मैं ख़ुद ही ट्राई कर लूँ कि क्या होगा। ओ माय गॉड, ये ऐसी है कि ये हमें भी सही से नहीं जाने दे रही, तो ये बड़े बड़े प्लेयर्स को कैसे जाने देगी। और लिटरली मुझे तो अपना बहुत ज़्यादा इस गेम में ब्राइट फ्यूचर नज़र आ रहा है। तो गाइस, अब मैं यहाँ पर आया हूँ और यहाँ से अब मैं जा रहा हूँ। मैंने सोचा कि यहाँ से ही चला जाऊँ, लेकिन गाइस अभी मेरा लिटरली डांस करने का दिल कर रहा है, इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है मुझे। तो पहले एक बार ये ट्राई कर लूँ। गाइस, अब मैं यहाँ से बाहर निकल आया हूँ और अब मैं करूँगा डांस, वो भी टूस टूस वाला। ये कौन सा सॉन्ग है यार और किसने इस पर डांस किया, ये मुझे कमेंट में बताना, ठीक है। तो ओ माय गॉड ठीक है यार, मैं लिटरली बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मैं तुम लोगों को इसका एक व्यू भी दिखा देता हूँ, ये जो मैंने बनाया है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पर डांस कर रहा हूँ और अब मैं यहाँ से तुम लोगों को एक व्यू दिखाऊंगा इसका, और लिटरली बहुत ज़्यादा माइंड ब्लोइंग व्यू है। यहाँ से अब हम लोग जा रहे हैं, चलो 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 चलें, चलो चलें, चलो चलें, चलो चलें, चलो चलें, चलो चलें, चलो चलो चलें, चलो चलें। तुमने नीचे से भी सारा व्यू देख लिया और अब ये मैं तुम्हें ऊपर से सारा व्यू दिखा रहा हूँ। अच्छा, हेलो रहमान भाई, यार वो बन गया है। अच्छा, बन गया है। रहमान भाई, पैसे आपने कोई पैसों की बात की यार, कौन से पैसे, आप तो मेरे भाई हैं अपने।